रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 2016 सप्ली 1 का सेक्शन सी डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन सी जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन सी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A, हाउ डज ब्रिलियम डिफर फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप, एक्सप्लेन। तो स्टूडेंट्स, ये 2016 के थर्ड पेपर में ये पूरा 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था लॉन्ग में, ठीक है। तो इसमें भी ये आ गया है, ठीक है। ये एज इट इज रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऑलरेडी आपने तैयार कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3B, राइट आयोपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, ठीक है। ऑलरेडी ये मैंने पर्पल में इसलिए लिखा है कि हमने जो पीछे पेपर्स कर लिए हैं उसमें हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो नेम है वो लिखना सीख लिया है, ठीक है। अगर नेम लिखा होगा यानी नेम लिखा होगा उससे हमने फार्मूला लिखना, और फार्मूला लिखा होगा तो हमने उससे नेम लिखना सीख लिया हुआ है, ठीक है ऑलरेडी। यहाँ पर देखिए, आप 2016 के सेकंड पेपर में आपको हेल्पिंग वीडियो जो है वो सेंड की गई थी, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ऑलरेडी आपने जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर लिखना जो है सीख लिया है। तो चलें स्टूडेंट्स, अब इसका नाम लिखना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या बताया गया था, यानी आपको बताया गया था कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ना, ठीक है, इसके बाहर आप देख लें कि क्या है। यानी बाहर आपके पास यहाँ पर मेटल है, ठीक है। तो एक मेटल का आपके पास जो है यानी पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, क्योंकि ये ग्रुप 1 में है। तो 3 पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, +3। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर -3 चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। +3 इज बैलेंस्ड बाय -3, ठीक हो गया। अब हम लिगेंड्स के ऊपर आएंगे, हम पहले ट्रांजिशन मेटल पे नहीं जाएंगे, ठीक है। एक साइनाइड जो है वो हमने पढ़ा हुआ है, मोनोडेंटेड लिगेंड का भी हमने टॉपिक पढ़ लिया है, ठीक है। मोनोडेंटेड लिगेंड में साइनाइड आइन आता है। तो एक साइनाइड के ऊपर -1 का चार्ज होता है और 6 के ऊपर -3 का चार्ज होता है, ठीक है। अब आप देखें कि आयरन के ऊपर हम क्या चार्ज लगाएंगे कि वो आपस में सॉल्व होकर बाहर -3 आना चाहिए, ठीक है। यानी आयरन का चार्ज क्या होगा कि सॉरी ये यहाँ पर 6 आना चाहिए ना, क्योंकि 6 साइनाइड्स हैं, इनके लिए -6 हो जाएगा, ठीक है। तो साइनाइड के ऊपर -6 है और ओवरऑल जो है वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -3 चार्ज आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। -6 को दूसरी तरफ ले जाएं, +6 -3 तो +3, ठीक है। यानी आयरन के ऊपर आपके पास जो है वो +3 चार्ज होगा, ठीक है। तो वो साइनाइड के -6 के साथ सॉल्व हो गए, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपने ये काम इसलिए किया कि आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर का भी पता चल जाए कि क्या चार्ज है और मेटल का चार्ज भी पता चल जाए, क्योंकि नाम लिखने के लिए हमें मेटल का चार्ज ज़रूर भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया, तो हम इसको लिख लेते हैं -6 +3 -3 और इसके ऊपर +3, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखें, ये जो सिंपल कैटाइन था इसका तो सिंपल पोटेशियम नाम होगा, पोटेशियम, ठीक है। थोड़ी सी स्पेस छोड़ के फिर आपने लिगेंड का नाम लिखना है और स्मॉल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। हेक्सा 6 है ना, हेक्सा सायानो, क्योंकि जो नेगेटिव लिगेंड्स होता है वो उनका नेम ओ पे ख़त्म होता है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है, सायानो, ठीक है। तो हेक्सा सायानो। अब आयरन जो है ना वो आयरन 3 नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। यानी आयरन 3 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव उसके ऊपर चार्ज होता है तो आयरन जो मेटल का नाम होता है वो ATE पे रेंड होता है, ठीक है, मेटल का नाम। तो हम इसको लिखेंगे फीरेट, ठीक है, फीरेट, और रोमन में 3 लिख देंगे, फीरेट 3, ठीक है। तो ये हमने इसका पूरा का पूरा नाम लिख लिया। तो पोटेशियम हेक्सासायानोफिरेट 3। अब नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज देखेंगे कितना है। यानी बाहर सिर्फ एक क्लोराइड आइन था तो -1 होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +1 चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अंदर लिगेंड्स के ऊपर चार्ज लगाना है। तो एक क्लोरीन के ऊपर -1 होता है तो 2 के ऊपर -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये EN किस चीज़ का था, ये आपको मैंने बताया था कि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, बाइडेंटेड, इथाइलिन डायमीन, ठीक है, इथाइलिन डायमीन। तो यानी इथाइलिन को अगर आप लिखें उसका स्ट्रक्चर ये इथाइलिन है, और डायमीन का मतलब है दोनों तरफ NH2 है, ठीक है। और दोनों नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो ये डोनेट करते हैं, तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा EN यानी इथाइलिन डायमीन। तो ये बाइडेंटेट है, ठीक है, ये क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड। अच्छा,
ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो, लेकिन ये तो न्यूट्रल है, इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, तो इसके ऊपर हम 0 डाल देंगे। ठीक है, अब आप देखें कि मेटल के ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए, कि उसके साथ जो लिगेंड है उसके ऊपर -2 चार्ज है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो है वो +1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। -2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, +2 बन जाएगा, तो ये आंसर +3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हमारे पास कोबाल्ट के ऊपर जो है वो -3 चार्ज आ गया। ठीक है, ये चार्ज हमने देख लिया। अब हम इसका लिखते हैं नेम। ठीक है, तो नेम लिखने के लिए आपके पास सबसे पहले कैटाइन का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पॉजिटिव है, उसका नाम पहले लिखा जाएगा और एट दी एंड हम सिंपल क्लोराइड लिख देंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी लिगेंड्स को पहले लिखते हैं। ठीक है, और लिगेंड्स में भी हमने देखना है कि अगर कोई पहले अगर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पहले उसका नाम लिख लें, फिर न्यूट्रल का लिख लें और फिर नेगेटिवली चार्ज का लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम पहले न्यूट्रल का लिखेंगे नाम। ठीक है, न्यूट्रल का नाम लिखेंगे बिस। अच्छा, अब हमने इसके लिए बिस का वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, क्योंकि जितने भी यानी मोनोडेंटेट से ज़्यादा बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट ये सारे लिगेंड्स होंगे, मोर देन 1 डेंटेड लिगेंड्स होंगे। ठीक है, उनके लिए अगर वो एक से ज़्यादा हैं तो उनके लिए हम यानी डाई ट्राई टेट्रा का वर्ड यूज़ नहीं करते, बिस, ट्रिस और टेट्रा किस का वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा बिस, फिर बीच में ब्रैकेट में लिखा इथाइलिन डायमीन। ठीक है, बिस इथाइलिन डायमीन, डाइक्लोरो। ठीक है, और कोबाल्ट के ऊपर 3। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्लस था इसलिए हमने कोबाल्ट 8 नहीं किया, कोबाल्ट 3 और एट द एंड क्लोराइड लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये सारा आराम से सॉल्व करने का मकसद है कि आपको समझ आ जाए कि हम जैसे ही हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जाता है तो हम कैसे आंसर लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखें, ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसका मतलब है ये पहले लिखा हुआ है तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, बाद में नेगेटिव जो है वो हमारे पास जो है एनाइन दिया हुआ है, तो इसका सल्फेट का -2 चार्ज होता है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और एक क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, एक नाइट्रो के ऊपर -1 होता है और अमोनिया के ऊपर 0 होता है। ठीक है, तो अब आप ज़रा देख लें कि मेटल के ऊपर क्या चार्ज होगा। उसके साथ एक -1 है, दूसरा भी -1 है और अमोनिया तो 0 है, और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो है वो +2 चार्ज आया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों -1 जो है दूसरी तरफ जाएंगे। ठीक है, -1 दूसरी तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास जो है +1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये +4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, +4 आंसर आ जाएगा। ये मैं दोबारा लिख देती हूँ, +2 0 -1 यहाँ पर इसके ऊपर +4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 में से 2 जाएंगे तो 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आ जाएगा। अब हम इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखने में मैंने आपसे पहले कहा था कि पहले पॉजिटिवली चार्ज, फिर न्यूट्रल और फिर जो है वो आपने नेगेटिव का नाम लिखना है। तो यहाँ पर न्यूट्रल हमारे पास पहले है तो डाई अमाइन। अच्छा, अमाइन में ये चीज़ याद रखिएगा कि अमाइन जो है ना उसमें डबल एम आता है। ठीक है, लेकिन जो अमाइन अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे इथाइलिन डायमीन था तो उसमें इथाइलिन डाई अमीन में सिंगल एम आएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो अमोनिया है उसको जब हम लिखे होंगे अमाइन तो उसमें डबल एम आएगा। डाई अमाइन क्लोरो नाइट्रो, क्योंकि Cl पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, नाइट्रो N बाद में आता है। ठीक है, पहले ये न्यूट्रल वाले हमने लिखे हैं, फिर नेगेटिवली चार्ज वाले लिगेंड्स लिखे हैं, फिर प्लैटिनम 4 और देन सल्फेट। ठीक है, प्लैटिनम 4 क्यों लिखा है कि क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो इसलिए हमने प्लैटिनेट नहीं लिखा। ठीक हो गया, जब आप लिखेंगे तो आपने ये चार्जेस नज़र आने चाहिए। अगर चार्जेस नज़र नहीं आएंगे तो इसका मतलब है कि आपके मार्क्स कटेंगे। आपने प्रॉपरली ऐसे चार्जेस शो करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है अब सोडियम। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर देख लें क्या है, सोडियम। ठीक है, उसके ऊपर +1 है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -1 होगा। कार्बनिल जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, और उसके ऊपर 0 आ जाएगा। एंड मैग्नीज के ऊपर अब जो है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, +2 नहीं, इसका जो चार्ज है वो -1 आएगा। ठीक है, यानी -1 चार्ज आएगा क्योंकि अंदर तो ये लिगेंड 0 है तो जो भी चार्ज मेटल का चार्ज होगा वही उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर होगा। -1 है तो वही -1 आ जाएगा। तो इस वजह से इसका हम अब नाम लिखेंगे सोडियम पेंटाकार्बोनाइल। ठीक है, पेंटाकार्बोनाइल मैग्नेटेट।
ठीक है, मैग्नीज है ना, मैग्नेट, मैग्नेट, मैग्नेट -1, ठीक है। अभी -1 जो है ना, माइनस में अगर चार्ज आ जाए तो वो रोमन में नहीं लिखना, ठीक है, ये इस चीज़ को देखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 ए, एक्सप्लेन SN1 रिएक्शन विद मैकेनिज्म विद अ सूटेबल एग्जांपल। 2016 के सेकंड पेपर में ये लॉन्ग में आप ऑलरेडी कर चुके हैं डिटेल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का बी, एक्सप्लेन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन।